का स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूँगा। जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सियासी माहौल भी है, तमाम फिज़ा भी चल रही है। हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम था ब्राह्मण सभा का और उसमें हम बात जानेंगे, साथ ही सियासी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम कार्यक्रम का जिक्र करना चाहते हैं, इस तरह का कार्यक्रम था, उसके बाद हम और विषय पर आएंगे। आज हमारा ये अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के हमारे वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र मिश्रा जी। इनके मन में एक जन कल्याण की भावना उत्पन्न हुई और वो जन कल्याण ही हम इसलिए जरूरी है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अपने माता पिता का श्राद्ध हर कोई करता है, परंतु कोरोना कोविड काल में बहुत सी मृत्यु असमय हो गई। जिनका समय नहीं था, अकाल मृत्यु हुई, जिनके जो मृतक कर्म है वो भी विधिवत पूरे नहीं हुए। बहुत से तो वो पुत्र थे परंतु पुत्र ने बाड़ी को हाथ पिता की नहीं लगाया। ऐसे में अगर एक ब्राह्मण बच्चा आगे निकलकर उन सबकी आत्मा की शांति के ब्राह्मण भोजन वृद्ध विशाल रूप में करता है तो ये बधाई के पात्र है। ये हम सबको गौरव है सुरेंद्र मिश्रा जी पर कि जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ऐसे जो लोग असमय मर गए उनकी आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन 3 तारीख को अनाथ आश्रम में रखा गया है। आप लोग आइए, कवरिंग करिए और उसको देखिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होने से समाज में एक नई जागृति जाएगी। जैसे बरली विकास मंच में अजय अग्रवाल है, जो अकाल जो लोग लावारिस होते हैं उनका अंतिम संस्कार कराते हैं, ऐसे ही ये काम हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी ने एक पकड़ा है। जय अग्रवाल के बाद दूसरा कोई बंदा निकल गया है वो हमारे ब्राह्मणों में थे कि सबका कल्याण हो। आप जानते हो सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण माँ के भाग भवेद, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इसी भावना से यह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को जितना भी सराहना की जाए, जितनी भी बधाई दी जाए वो कम। आप लोग बधाई के पात्र हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बरेली का जिक्र होता है। बरेली, लखनऊ की सियासत का रास्ता बरेली से जाता है। यहाँ की 9 सीटें हैं और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सियासी पहलू देखें तो 89 से लेकर अब तक संतोष गंगवार जी सिर्फ 2009 और ये पूरा एक दौर रहा है। सियासी माहौल है। हम और ब्राह्मण समाज से आप लोग आते हैं। आमतौर पर ये वोटर बीजेपी के कहलाते हैं, लेकिन आपके दिल में क्या है, क्या कहना चाहते हैं माहौल को लेकर? 2022 में सिर्फ 5 महीने रहे। देखिए, अगर हम आपने जिसका चर्चा की, ये हमारे बरेली का दुर्भाग्य है कि हमें संतोष जी जैसे लोगों को ढोना पड़ा है। यही कहूँगा यहाँ पे सीधे से, ये यहाँ बिल्कुल उनके प्रतिरोध है। इस व्यक्ति को हम लोगों ने 8-8, 9-9 बार संसद में पहुँचाया, हमारी बरेली के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दिला पाया। कम से कम धर्मेंद्र यादव पहली बार सांसद बने और बधाई के लिए एम्स मिल गया। हमारा मंडल होके और संतोष जी 2-2, 3-3 बार केंद्रीय मंत्री, हमारे बरेली का दुर्भाग्य कुछ नहीं दिला पाए। मगर मजबूरी है कि कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जिस वजह से वोट कहीं ना कहीं वहीं देना पड़ता है। वोट मजबूरी ये है कि कोई विकल्प अभी दूसरी पार्टियां नहीं दे पा रही हैं। अगर विकल्प कोई बढ़िया नेता आ जाए तो निश्चित है कि इनको टक्कर मिलेगी। अभी फिलहाल में तो आप अगर मानोगे तो 370 राम मंदिर, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इन्होंने बहुत जमीन से उठा दिए और उसमें लेकर कहीं ना कहीं हम लोगों का झुकाव पुनः वहाँ पर जा रहा है, चाहे वो संतोष जी को ढोना पड़े चाहे किसी और। ये मजबूरियाँ भी बन जाती हैं। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, वो वाली बात नहीं। मजबूरियाँ क्या है, हम आपको एक बात बताएं, बरेली में हमारे यहाँ अगर हम देखे जाएँ तो इतनी बार हम लोगों ने लगातार नहीं जाए। बेगम आबिदा अहमद से ये लगातार हारते थे, मैंने खुद देखा है। वो कांग्रेस का चुनाव में वोटर नहीं था उस समय, मेरा बच्चा था, मगर मुझे उस समय का भी मालूम है। बेगम आबिदा अहमद से लगातार हारते रहे और ये जीते, जीतने के बाद लगातार जीते, परंतु कुछ भी कई फैक्ट्रियाँ बंद तो हुई हैं। कोई ऐसा काम संतोष जी श्रेय हम नहीं ले सकते कि बरेली में हमने कराया। भाई ये हमारा बरेली का दुर्भाग्य है, क्योंकि हम ये चाहते हैं बरेली में आज 9 विधायक बीजेपी के, 2 सांसद, 1 मेयर, सारे के साथ जिला पंचायत में सब बीजेपी, और इसके बाद भी कुछ ऐसी उपलब्धि जिसको हम गिना सकेंगे हमारे यहाँ। हमसे तो अच्छा बधाई हुआ, उसमें एम्स मिल जाता है, हमें कुछ वो भी नहीं मिलता। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। मजबूरी कुछ समझ लीजिए, जिन्हें हम वोट मजबूरी बस देते हैं कि दे तो दे कहाँ। अखिलेश ने विकास किया, इसमें कोई दोहरा नहीं, परंतु गुंडागिर्दी ने रोक पाए। भाई ये मजबूरियाँ
योगी में ये अच्छाई है, कम से कम गुंडागर्दी पे वार किया। बस यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तो कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है पुनः वोट देने की। जी जी, काफ़ी दिल में दर्द था, तमाम जुबान पर आ गया। हमारे साथ महाराज जी हैं। मुझे अभी आप लोग बातचीत कर रहे थे, शायद बदायूं के पास से आप आते हैं, बड़ा सियासी माहौल है। और पिछली बार तो समाजवादी पार्टी जीत गया, लेकिन इस बार बीजेपी के वहाँ से सांसद। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप, क्या उम्मीदें लगती हैं? आपकी नज़र दूर की होती है, बहुत कुछ समझ सकते हैं, किस तरह से देखो भाई, राजनीति के आपने ये मंच राजनीति का तो था नहीं, फिर भी आपने चर्चा करी। सामाजिक जिम्मेदारियां रहती हैं और निश्चित तौर पे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको समाज के प्रति जागरूक भी होना चाहिए। काफ़ी दिनों से हम लोग समाज में चर्चा सुना करते थे कि भाई राजनीतिक विषयों में धार्मिक लोगों को क्या मतलब, क्यों चर्चा करना, इनको क्यों आगे आना। मतलब निश्चित तौर पे अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे तो बुरे तो हावी रहेंगे। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि कार्य हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो भूतों न भविष्य थी। उनके 5 साल जो बीतने जा रहा है, इन 4.5 सालों में ऐसे ऐसे कार्य हुए कि जो अपने आप में गौरवशाली क्षण पूरे समाज को दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोगों के मुंह को बंद करने का भी विधान प्राप्त हो गया। जिसको देखो वही मंदिर बनाने में लगा था, जिसको देखो वही मस्जिद गिराने में लगा। तो कम से कम ये राजनीतिक रोटी सेकना तो बंद हुआ। मैं थोड़ा सा एक बात और जानना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपने किया और आगे भी जो मुझे भी बताया जा रहा था कि भोज का कार्यक्रम है, किसी गरीब का पेट भर देना इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। और ये समाज जो ब्राह्मण समाज है वो हमेशा इसको करने में आगे नज़र आता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को ताकि आपके जैसे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उस समाज में और कुछ ऐसा कर सकें? देखिए, ब्राह्मण के मुख्यतः 6 कर्म आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित है शास्त्रों में। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म हैं। तो सुरेंद्र मिश्रा जी ने जो यह कार्य किया, ये अपने आप में इस कार्य से मैं अभिभूत हूँ। मैं यहाँ कई ब्राह्मण महासभा का उत्तर प्रदेश का संरक्षक भी हूँ। अखाड़ा परिषद से भी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंद खाकी खाड़े का एक महामंडलेश्वर भी हूँ। तो धर्म राजनीति में जो आप चर्चा कर रहे थे, नीति शब्द जो है वो धर्म का पर्यायवाची शब्द है। धर्म यही है जो सबको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हो, जहाँ भेद न हो। निश्चित है कि योगी जी की दृष्टि में कहीं कोई भेद नहीं, सबके साथ है। चर्चा लोग करते हैं कि हिंदू मुसलमान की उनके अंदर भावना है। अब भाई जरूरी नहीं है कि जो टोपी लगा लेगा वो आपको पवित्र कर देगा, आपका विकास कर देगा। ठीक है, वो अपने नियम अनुसंधान में बिल्कुल पक्के हैं, लेकिन जो उनका कार्य है वो अविस्मरणीय है। जो उन्होंने किया, अभी आप काशी गए हों, बाबा विश्वनाथ के यहाँ जो कॉरिडोर बनाया है उन्होंने, यहाँ की गलियों में घुसना मुश्किल। अयोध्या गए होंगे, अयोध्या की दीपावली, अयोध्या की रामलीला, इस समय अयोध्या का जो विकास निगम बना दिया। बरेली में भी तमाम ऐसे पुल, ये सब चोपला उपला बहुत बड़ी समस्या थी। ये सब सारी चीज़ें हो रही है, इसी सरकार में हो रही है। लाल फाटक की तरफ पुल बन रहा है। तो ये सब हमारे यहाँ की ज्वलंत बहुत सारी समस्याएँ थी। लेकिन यहाँ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है, चुनाव सर पे है। चुनाव का प्रश्न आप लोग धार्मिक आयोजनों में भी कर लिया करते हैं, तो सरकार को तो मानते नहीं, कर लेते हैं चर्चा। खैर कोई बात नहीं, आपसे सर उम्मीद रहती है सही बोलने की। हाँ, निश्चित तौर पे हम लोग उस तरह के नेता नहीं हैं, साधु हैं, तो बोलेंगे सत्य। क्योंकि जलील आसान नहीं आबाद करना, ये घर मोहब्बत का उन्हीं का काम है जो बर्बाद होते हैं। वस्तुतः बात ये है कि प्रत्याशी भी बड़ा महत्व का विधान बनाता है। आप देखेंगे कई ऐसे जगह हैं जहाँ सरकार, आज के डेट में हम पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भ्रमण करके आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का में तो मैं रहता ही हूँ। अगर प्रत्याशियों का चयन ठीक नहीं तो भी समस्या है। निश्चित है फिर योगी जी को वापस आने में दिक्कत आएगी। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं
जो ये कहा जाए कि मोदी और योगी के नाम पे चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। नहीं तो उनके पास उनका खुद का विवेक, खुद का व्यवहार समाज में बिल्कुल शून्य है। और समाज में ही आप लोग घूम करके अगर चर्चा करेंगे तो आपको लोग बता देंगे कि ये बीडीसी मेंबर बनाने लायक नहीं है, विधायक गलती से बन गया। बहुत अच्छी है, शब्दों में बहुत खूबसूरत बात कही है। मेन आयोजककर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, बात की, किसी भूखे का पेट भर देना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, और जो आप लोग कर रहे हैं और आपका समाज कर रहा है, आप सबसे पहले मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं चाहता हूँ उस पर एक जो कार्यक्रम है उस पर टिप्पणी करें, उसके बाद हम थोड़ा सा दूसरे विषय में। वैसे तो विश्व कल्याण हेतु प्रसाद ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं 3 तारीख को आनंद आता यही है। उसके बाद तो राजनीति नहीं होना चाहिए वैसे यहाँ पर। अब आपने राजनीति का जिक्र अपनी ज़ुबान से ही कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो आपके दिल की बात है वो ज़ुबान तक आए, ताकि लोगों को पता चले कि बरेली की सीटों पर क्या है। ऐसा है ना, यहाँ पर 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 1 मेयर साहब हैं। उस हिसाब से विकास तो हुआ नहीं। और जो विधायक बने हैं योगी और मोदी के चेहरे पे बने हैं, और उसमें किसी चेहरे पे अगर चुनाव हो जाए तो सब हारेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलेगी सब हारेंगे जी। और कुछ विधायक तो ऐसे हैं उन्होंने प्लाटों पर कब्जा के अलावा 5 साल कुछ किया ही नहीं। प्लाटों पर कब्जा करे बस और कुछ नहीं। बड़ा गहरे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल काफी डर लगे। हमें पता है बरेली में क्या हो रहा है, कौन विधायक क्या कर रहा है। एक प्रधान बनने की हैसियत नहीं है विधायकों की। वो आज विधायक बने हैं योगी और मोदी जी के चेहरे पे। इसलिए पार्टी से मेरी ये निवेदन है, प्रत्याशी जैसे जनता देख लेती, हम तो साहब फूल को देख रहे हैं। हमारा इंसान फूल है, उससे मतलब नहीं प्रत्याशी कौन है। बेरोजगारी से भी कोई खास नहीं। अरे बिल्कुल मतलब है। और बेरोजगारी का मतलब है प्रत्याशी का चयन जनता भी करे, फूल ना देखे। अगर प्रत्याशी गलत है तो दूसरी पार्टी को वोट दे, जो प्रत्याशी सही हो उसको वोट दे। बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में किए। आप बधाई के पात्र हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत सारी दुआएं हैं आपको। जी आपको भी भैया धन्यवाद। तो बहुत ही ज़बरदस्त शब्दों में एक सियासी चर्चा भी हुई, कार्यक्रम का भी जिक्र हुआ, बात हुई। यकीनन हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और तहजीब जो है वो यही कहती है कि भूखे का पेट भर देना समाज का सबसे बड़ा काम है, और जिसको पूरा ब्राह्मण समाज लगातार कर रहा है। और अभी अयोध्या की बात हुई तो इकबाल ने ही कहा है कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। यकीनन भगवान राम हमारी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा हैं। वो भले ही हिंदू समुदाय के सर और माथे पर हैं, लेकिन हमारे लिए भी उतने ही अकीदे के हैं, क्योंकि भगवान राम हमारे कड़कड़ में बसते हैं। बहरहाल सियासी चर्चा भी थी, तमाम बात हुई। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।